हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर 1 अक्टूबर की डेट है, महीने का पहला दिन है और महीने के पहले दिन कंपनी की तरफ से आपको फ्रेश यहाँ पर नोटिस देखने को मिल रहा है। अब इस नोटिस के अंदर दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है, जो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने सितंबर 30 2025 को एक इंटीमेशन दिया था। इंटीमेशन क्या दिया था वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले इंटीमेशन ये था दोस्तों शेयर होल्डर के लिए कि यहाँ पर जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ओला सेल। यानी दोस्तों एक सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला ने क्रिएट करी है, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। अब ये कंपनी और ओला इलेक्ट्रिक के बीच में दोस्तों यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक एक पेरेंट कंपनी है और जो ओला सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों वो एक छोटी कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी है। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैसा ट्रांसफ़र करना है। अब पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो सबसे आसान तरीका कंपनी वही करती है कि अपनी कंपनीज के अंदर पैसे अगर ट्रांसफ़र करने हो तो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। सो यहाँ पर कंपनी ने उसी चीज़ को करने के लिए क्या किया है, कंपनी ने सबसे पहले एक क्वांटिटी बनाई है। क्वांटिटी कितनी है वो देख लो। अभी लगभग जो क्वांटिटी है वो है दोस्तों 87 करोड़ 76,40,000। 87 करोड़ शेयर, 76,40,000 शेयर यहाँ पर एक क्वांटिटी बनाई। ये क्वांटिटी का प्राइस कितना आ रहा है दोस्तों, लगभग 877 करोड़ 64 लैक्स। 877 करोड़ 64 लाख के आसपास का यहाँ पर इसका अमाउंट आ रहा है। अब इतना पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रेफरेंस शेयर बनाए गए जिसका वैल्यू मैंने आपको बता दिया है कि 87 करोड़ 76 लैक्स 40,000 का। अब ये पैसा ट्रांसफ़र किया कैसे जा रहा है, देखिए आपको मैं पूरी चेन बता देता हूँ कि पैसा ट्रांसफ़र होता कैसे। पैसा ट्रांसफ़र होता है सबसे पहले दोस्तों आईपीओ के तौर पे कंपनी को पैसा मिलता है। आईपीओ में कंपनी को पैसा अच्छा खासा मिलता है। सो आईपीओ किसका आया था, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का आया था। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का आईपीओ आया था। आईपीओ से पैसा अब दोस्तों दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि जो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक वो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सेल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, जो सेल टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर कंपनी इन फ्यूचर अच्छी तरीके से करना चाहती है। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों एक ईवी के अंदर वो होता है सेल, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करना चाहती है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है कंपनी को। सो आईपीओ से जो पैसा आया उसको ट्रांसफ़र अब कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। बैंक के अकाउंट से करोगे तो इतना जो टैक्स ही आप भरते हो टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो उसी चीज़ से बचने के लिए कंपनीज क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करती है। यानी एक प्रेफरेंस शेयर बना देती है एक सम ऑफ क्वांटिटी में और उसके बाद यहाँ पर उसके अगेंस्ट में यहाँ पर पैसा ले लेती है। यानी मान लेते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर जैसे इसी पूरी केस में, ये केस में कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कराया है। ये नहीं कहा जा रहा है कि पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगर पैसा ट्रांसफ़र होगा तो टैक्स लगेगा, इन्वेस्ट होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगता है? नहीं लगता है। तो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड है उसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है दोस्तों ओला सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों शेयर तो होने चाहिए ना, ऑर्डिनरी शेयर दिए ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अगर ऑर्डिनरी शेयर दोगे तो फिर वहाँ पर आपको एक स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, उनको प्रमोटर बनाना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी शेयर नहीं दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया है, जो आगे जाके ऑर्डिनरी शेयर बन सकता है, रिडीमेबल है, कन्वर्टेबल है। तो आप दिमाग देखिए यहाँ पर कंपनी का बहुत अच्छा है। उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी को बहुत स्कोप दिखता है, क्योंकि ईवी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अगर ओला सेल को मैन्युफैक्चर कर पाए, जो कि ईवी का सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो एक पार्ट है, तो उसमें फिर ओला को विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो ओला व्हीकल भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल भी मैन्युफैक्चर करेंगे। जो सेल की वैल्यू है वो भी लगातार बढ़ती रहेगी और व्हीकल का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा। सेल यहाँ पर ओला अपनी गाड़ियों में तो यूज़ करेगा, बाकी सभी भी मैन्युफैक्चर को ये सेल बेचा जा सकता है ओला के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर ओला ने क्या किया, जो आईपीओ का पैसा आया जो ओला इलेक्ट्रिक के पास था, अब वो ट्रांसफ़र किसके पास हो रहा है, ओला की जो सेल कंपनी ओला सेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कंपनी को पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है।
क्योंकि ये कंपनी अब यहाँ पर क्या करने वाली है, अपने प्लांट्स ओपन करेगी। आगे चल के आपको सारी चीज़ें कंपनी खुद बताएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक करके रखो। तो इंटीमेशन दिया था कभी 30 सितंबर को, आज कंफर्मेशन दे दिया। 1 अक्टूबर 2025 को कंपनी ने इसका कंफर्मेशन दे दिया, क्योंकि आज यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग था 1 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे। जब मीटिंग खत्म हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होने वाला है, जो आपको इंटीमेशन मिला था उसका कंफर्मेशन आज आप ले लो। तो आज के दिन में कंफर्मेशन आ चुका है। अब इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे नेम ऑफ द टारगेट एंटिटी ओला इलेक्ट्रिक है। उसके बाद वेदर द एक्विजिशन वुड फॉल विद इन अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो कंपनी ने कहा कि OET एंड OCT ओला इलेक्ट्रिक और ओला सेल टेक्नोलॉजी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो इसमें कोई भी एक दूसरे को एक्वायर नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, दोनों ही रिलेटेड पार्टी है, यानी दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सब्सिडरी कंपनी एक पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। सो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। उसके बाद इंडस्ट्री कौन सा है, ऑटोमोटिव है। ऑब्जेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डिस्क्लोजर, यहाँ पर कंपनी ने कहा कि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है। IPO से जो पैसा आया था वो ट्रांसफ़र हो रहा है, सिंपल सी बात है। सो ये सारे अपडेट्स हैं दोस्तों जो कंपनी ने यहाँ पर शेयर किए। उसके बाद टर्नओवर बताया 3 फाइनेंशियल ईयर का। 2022-23 की बात करें 2586 करोड़ का टर्नओवर है। 2023-24 की बात करें 5000 करोड़ का टर्नओवर है। 2024-25 में 4510 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये कंपनी ने बताया और कंफर्मेशन दे दिया है कि ऐसी चीज़ें होने वाली है। कितना अमाउंट है वो देख लीजिए, अमाउंट काफ़ी बड़ा है। INR की बात करूँ 877 करोड़, यानी 877 करोड़ और 64 लाख अलग। 877 करोड़ आप मान लो या 878 करोड़ मान लो, रुपीज़ 877 करोड़ 64 लैक्स, ऑलमोस्ट 878 करोड़। इतना पैसा दोस्तों ओला की यहाँ पर जो सेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है उसको मिलेगा और वो आगे सेल के काम को आगे बढ़ाएगी। तो ये कंफर्मेशन था। उसके साथ कंपनी ने दोस्तों Q2 के रिजल्ट के ऊपर अपडेट दिया। अपनी ट्रेडिंग विंडो बंद करने का इंटीमेशन आ चुका है ओला की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो ओला ने कहा कि 1 अक्टूबर से उनका ट्रेडिंग विंडो यहाँ पर shall reopen after 48 hours from the announcement of the unaudited standalone consolidated financial result, यानी 1 अक्टूबर 2025 से जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद होगा। और रीओपन कब होगा, रीओपन तब होगा जब कंपनी अपने रिजल्ट को अनाउंस करेगी उसके 48 घंटे के बाद। सो ये कंपनी ने साफ कर दिया कि आज से कंपनी का ट्रेडिंग विंडो बंद हो चुका है। अब दोस्तों काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसका कुछ बल्क डील आप बताइए। तो देखिए बल्क डील लास्ट हुआ था 8 सितंबर 2025 को और कंपनी का नाम था HRTI प्राइवेट लिमिटेड। इसने सबसे पहले शेयर किया, सेल किया, माफ़ करिएगा, सेल किया इन्होंने 61.98 के प्राइस पे 32 लाख शेयर NSE पे और 62 रुपये के आसपास 30 लाख शेयर रिटर्न खरीदे। समझ नहीं आया ये कैसा ट्रेड इन्होंने किया। उसके बाद यहाँ पर इनका जो ओला इलेक्ट्रिक है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में चले गया, 5% का सर्किट लिमिट लग गया। तो फिर बड़े ट्रेडर्स आएंगे ही नहीं ना, फिर बल्क डील आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। फिर 5 सितंबर को परचेज है एक HRTI ने किया है और एक जंप ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। सो आप मार्जिन देखिए ना, HRTI यहाँ पर मार्जिन कैसे बना रहा है। HRTI ने पहले 61.10 पे खरीदा, अब यहाँ पर 0.98 पे बेचा है। फर्स्ट प्राइस सेम है 0.98, यानी ऑलमोस्ट 0.88। इतने पैसे का प्रॉफिट रख के बेच दिया। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है। उसके अलावा जंप ट्रेडिंग ने भी बाय किया था दोस्तों 61.21 पे। तो इस तरीके से बल्क डील आपको देखने को मिलती है। बहुत सारी बल्क डील है, लेकिन ऐसी अक्टूबर में कोई बल्क डील अभी तक हुई नहीं है और 8 सितंबर के बाद तो बल्क डील भी बंद हो चुकी है, क्योंकि ये शेयर अभी जो इसका सर्किट फिल्टर है वो भी 5% है, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर है, तो रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है ये शेयर के ऊपर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।